भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जी हां, टुन्ना पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी और उसके बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया था और कहा था कि वो नीतीश कुमार को जेल तक घसीट कर रहेंगे। उन्होंने 2009 के केस का जिक्र करते हुए कहा था कि 2009 में शराब कांड में नीतीश कुमार शामिल थे और उस समय बिहार के वो मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने इस तरह इस कांड में शामिल नीतीश कुमार को जेल तक घसीटने की बात मुन्ना पांडे ने की और उसके बाद बहुत कुछ बयानबाजी की, खास करके शहाबुद्दीन को लेकर के भी टुन्ना पांडे ने बयानबाजी की और लगता था, ऐसा लग रहा था जैसे टुन्ना पांडे शहाबुद्दीन के फेवर में है। हालांकि वो बीजेपी से एमएलसी हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे जनता के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उनका काम सबसे पहले अपने क्षेत्र के विकास को देखना है, अपने क्षेत्र की जनता से मेल जोल बढ़ा करके रखना है। ऐसे में वो इस तरह का बयान दे रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़रूर हैं, लेकिन वो उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया और उसके बाद जो है जेडीयू ने चेतावनी तक दे दी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने एमएलसी पर लगाम लगाएं और इस तरह के बयानबाजी करने से परहेज करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ जेडीयू के कुछ ऐसे भी प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। धीरे धीरे करके इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने टुन्ना पांडे को निष्कासित कर दिया। टुन्ना पांडे के निष्कासित किए जाने के बाद एक तरफ जहां जेडीयू जो है वो पूरी तरह से गदगद हो गई और ये कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सबके चहेते हैं, क्योंकि जनता का वोट मिला है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी गलत बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जेडीयू के नेता काफ़ी खुश थे इस कार्रवाई को लेकर के, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच जो कुछ पिछले कुछ दिनों से गठबंधन के अंदर ऐसा लग रहा था कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन का काम किया और टुन्ना पांडे को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद अब ये खबर आने लगी कि जेडीयू और बीजेपी में जो तालमेल की खबर आ रही थी, ये तालमेल में जो गड़बड़ी की खबर आ रही थी, ये गड़बड़ी अब नहीं है और जेडीयू बीजेपी पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर रही है और समझ रही है एक दूसरे को और किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी एनडीए में संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के खुद मृत्युंजय तिवारी ने बोला कि एनडीए से मांझी का मन उठ चुका है और इसको लेकर के उन्होंने बयान भी जारी किया था। लेकिन उधर हम प्रवक्ता ने इस उनका खंडन किया और इस ट्वीट को लेकर के खंडन किया, उनके बयान को लेकर के खंडन किया और कहा कि जीतन राम मांझी एनडीए में हैं और हमेशा रहेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कही। वहीं उसके बाद अगर बात कर ले टुन्ना पांडे की कार्रवाई को लेकर के, तो टुन्ना पांडे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इसको करके अब ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टी जेडीयू और बीजेपी अपने आप को अब मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। खास करके जो छोटे मोटे नेता हैं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद ये चेतावनी दी जा रही है उन नेताओं को।